हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं? मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और आज के लिए आपके लिए एक न्यू अपडेट है। आपका सीबीएसई बोर्ड ने एवरी क्लास का 9 to 12 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है लास्ट से, वो मैं बता दूंगा क्या हटा है सिलेबस से। यस सर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब आप लोग निश्चिंत होकर सही से पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सीधे सीधे कह दिया है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे। ओके जी। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स बच्चों, आप केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं? क्या है केमिकल रिएक्शन? तो बताएगा। अरे 10 का फर्स्ट चैप्टर ये है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है केमिकल रिएक्शन बताइए, तू बता रहा? A process in which new substance and new property is obtained. A process in which a new substance and new property is obtained. इसका केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टी ऑब्टेन होती है, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। यस। अच्छा, आप एक बात और बताओगे? बहुत टाइप की केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी है ना। हम खाना खाते हैं, उसका पचना, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रैपनिंग ऑफ ग्रेप्स, रैपनिंग ऑफ मैंगोज किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये सुनो, एक प्लांट है, वो छोटे से बड़ा होता है, किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मिल्क से कर्ड का बनना केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के। यू नो वेरी वेल, आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है, जैसे एसिड बेस रिएक्शन। एक एसिड में बेस मिला दिया, क्या बन गया? साल्ट ऑफ वाटर बन गया। बहुत। अब बे केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, वो कितनी स्लो हो रही है, कितनी तेज, कितनी फास्ट हो रही है? सही है, हो सकता नहीं, मे बी पॉसिबल। कोई रिएक्शन तो बहुत स्लो हो रही है, कोई बहुत फास्ट हो रही है, कुछ मॉडरेट स्पीड से हो रही है। यस। तो केमिकल काइनेटिक्स के इनसाइड हमें वही सब पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स के इनसाइड हमें वही सब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच। केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of speed या rate of chemical reaction, which deals the study speeds या rate of chemical reaction and factor affecting rate of reaction and its mechanism by which the reaction proceed. Yes sir. The branch of chemistry which deals the study the speeds of या the rate of chemical reaction and the factor affecting rate of reaction and its mechanism या mechanism of chemical reactions which reaction proceed is called chemical kinetics. Yes sir. The branch of chemistry will deal the study of speed or rate of chemical reactions, the factors affecting the rate of reaction and mechanism by which reaction proceed is called chemical kinetics. अब हमें इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखना। सबसे पहले ये हो गया, क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन।
classification of chemical reactions, according to speed या रेट, अकॉर्डिंग टू स्पीड या रेट्स। दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस एंड इट्स यूनिट। सर इसका नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। जी सर, ये हो गया रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसी से इसमें हो जाएगा रेट लॉ इक्वेशन। क्या हो जाएगा? रेट लॉ इक्वेशन। सर नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस। Rate of reaction, instantaneous rate of reaction। नेक्स्ट है जी, क्या है? नेक्स्ट है, यहीं से देखो रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट। इसी में टॉपिक रह गया है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब पॉइंट वैसे तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं जी? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद पढ़ रहे हैं सर, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद सर हम क्या पढ़ रहे हैं जी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। यस सर जी। उसके बाद पढ़ रहे हैं हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर जी। ऊपर से हटाते सर जी, सीरियल करना बच्चों, देख लेना जी। ये हो गया। उसके बाद पढ़ रहे हैं हम सर, क्या चीज? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर, आपके लिए लिमिटेशन है, आपको जीरो फर्स्ट ऑर्डर पढ़नी है। फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जी। और क्या पढ़ना है? यहाँ पढ़ना आपको हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये सिलेबस है किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। इस साल के बोलिए
2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आपका मैंने बता दिया है। यस, इसके बाद हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक थे क्या थे? आर्गनेस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, वे सब क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। वे सब क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। तो जो अभी का सिलेबस है जो कल ही दिया है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे? वन बाय वन टॉपिक शुरू करेंगे। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या रेट। भाई रेट्स, स्पीड, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी यस, क्या है जी? कोई केमिकल रिएक्शन है, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम उन्हें कैसे डिवाइड कर रहे हैं? हम उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरी है जी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड है जी, थर्ड है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। सर जी वेरी फास्ट रिएक्शन कौन होती है? जो सेकंड से भी बहुत छोटे पार्ट में होती है, जो सेकंड के भी बहुत छोटे पार्ट में होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, पलक झपकने पे भी, मतलब बहुत छोटे पार्ट में, जो 10⁻12 टू 10⁻16 सेकंड में, सेकंड के कितने पार्ट में? सेकंड के कितने पार्ट में हो रही है? टाइम के बहुत छोटे इंस्टेंट में हो रही है। ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहला रही है? वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या कहला रही है? वेरी फास्ट रिएक्शन। और इन रिएक्शन की आप स्पीड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जी। एग्जांपल इजी, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन। अरे बच्चे एसिड बेस रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन क्या है? एसिड बेस रिएक्शन में आयनिक रिएक्शन के इंसाइड आती है क्या है जी? HCl एक्वस, सर NaOH एक्वस। व्हाट इज HCl? एसिड। व्हाट इज NaOH? बेस। जब एसिड बेस रिएक्शन क्या बनते हैं? साइड में बांटा NaCl एक्वस प्लस H2O, दिस लिक्विड। अभी एक एग्जांपल हुआ। अब क्या है? सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ जी। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, दिख रहा है बच्चों? नहीं? यस, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करें किसके साथ करें? NaCl के साथ, NaCl एक्वस। क्या हुआ जी? क्या बना? सिल्वर क्लोराइड बना। क्या बना? सिल्वर क्लोराइड का PPT बना। और क्या निकला जी? NaNO3। क्या बना? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन आप क्या लिया? आपने बेरियम क्लोराइड लिया। क्या लिया? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। उसमें आपने क्या करा? उसमें डाइल्यूट क्या डाल दिया? डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। क्या बना? BSO4, बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बना। और साथ में क्या बना सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसके एग्जांपल थे? वेरी फास्ट रिएक्शन, जो टाइम के बहुत छोटे इंस्टेंट में हो रही है। टाइम में कितने सेकंड में हो रही है? एक सेकंड में कितने टाइम में हो रही है? कितने? 10⁻12 टू 10⁻16 पार्ट हो रही है। अब है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होती है? जो कंप्लीट होती है कई दिनों में, कई मंथ में। हमें पता नहीं है ये रिएक्शन 1 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, 50 दिन में होगी, या 1 मंथ में होगी, 2 मंथ में होगी, 3 मंथ में होगी। ऐसी रिएक्शन की आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? वो कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो? नहीं कर सकते। तो ऐसी रिएक्शन बहुत स्लो होती है, मतलब कई दिनों, कई मंथ में हो सकती है। उन्हें क्या बोलते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वेरी स्लो। इसका एग्जांपल है सर, क्या है एग्जांपल इसका? रस्टिंग होता है।
ऑफ आयरन। अब है जी स्लो रिएक्शन। क्या है स्लो रिएक्शन? स्लो रिएक्शन कौन सी होती है? जो ना तो बहुत तेज होती ना बहुत स्लो होती। जो ना तो बहुत तेज होती ना बहुत स्लो, कैसे होती है? मॉडरेट स्पीड से रिएक्शंस टेक प्लेस, रिएक्शंस which take place moderate speed, moderate speed रिएक्शन क्या कहलाती है? स्लो रिएक्शन। क्या कहलाती है? स्लो रिएक्शन। सच रिएक्शन इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर कौन सा ले रहे हैं हम? इथाइल एसीटेट ले रहे हैं। इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है। हाइड्रोलाइसिस एसिड प्रोडक्शन, इसी तरह से एसिड। ये इथाइल एसीटेट है। क्या है इथाइल एसीटेट? इथाइल एसीटेट। इसका हाइड्रोलाइसिस करा, बाद में हाइड्रोजन कर सकते हैं आप HOH कर सकते हैं। HOH देख लो, मैंने यहाँ लिख दिया HOH, दिख रहा नहीं? HOH। तो देखो क्या बन गया? अरे एसिड बना एसिटिक एसिड, तो क्या बना? एथेनॉल बना। क्या बना? एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, एथेनॉल। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज जी। सुक्रोज का फार्मूला क्या? C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस करके क्या बने? एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या बना? C6H12 प्लस C6H12 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने। क्या बने? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जी। और भी इसके ये आ गए। अब है एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट करने पे क्या हो जाता है? कोई सब्सटेंस 2 एंड मोर सब्सटेंस में टूट जाता है। ऐसी रिएक्शन, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं अमोनियम नाइट्राइड का एग्जांपल दे रहा हूं। ऊपर जा रहा हूं मैं। NH4NO2 दिस इज अमोनियम नाइट्राइड से हीट करते हैं। टाइम का साइन हीटिंग का साइन है। ये किसमें ब्रेक हो गई थी? वाटर में H2O प्लस N2। ऐसी रिएक्शन की जो ना तो बहुत स्लो हो रही है ना बहुत फास्ट हो रही है। ऐसी रिएक्शन की आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सर ये स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या है? ये नेक्स्ट टॉपिक है सर। इसके बाद वही कराना है, जब पता चलेगा क्या है सब्जी क्या बोल रहे हो आप। हो स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसके इस टॉपिक के बाद पता चलने वाला। और भी है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इसे हीट कर दिया, किसमें ब्रेक हो गया? वो H2O में प्लस हाफ और बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके एग्जांपल है? स्लो रिएक्शन के एग्जांपल। तो आप कैसी रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मॉडरेट रिएक्शन, इसकी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन का नाम दूसरा क्या दे सकते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस आप ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते, ना ही वेरी स्लो रिएक्शन की। तो आप अब हम इससे क्या पढ़ेंगे? ओनली मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, उससे रिलेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका यूनिट वो नेक्स्ट लेक्चर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।